गाइस देखो, अगर आपके पास अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑयल फ़िल्टर चेंज करने के लिए बेसिकली जो टूल आता है वो नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ घर पे ही जुगाड़ करने वाले हैं और टूल बनाने वाले हैं। लेट्स सी इज़ इट वर्किंग और नॉट। मैं आपको बताता हूँ, शायद तो ये चल जाएगा। तो किसी के पास अगर बीच रास्ते में आपको ऑयल फ़िल्टर चेंज करने का आया तो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग। पहले तो आप इसके अंदर एक स्क्वायर गांठ लगाइए यूँ, राइट, एंड अगेन ऊपर से एक और स्क्वायर गांठ लगानी है और बीच में अपने को गैप रखना है। यू डोंट नीड टू टाइटन, ये पूरा टाइट नहीं करना है, इसके बीच में आपको यूँ गैप रखनी है। ये थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा नीचे की साइड क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। ये देखिए अब यूँ, और ये दूसरी स्क्वायर की गांठ लगाई, बीच में यूँ गैप रहनी चाहिए और इस तरह का कोई टूल अगर आपके पास हो तो वो इस दोनों के बीच में जो गैप रखी थी वहाँ अपने को लगानी है, यूँ टाइट कर देना है। ओके, तो कुछ इस तरह का गैप रहेगा और ये इस तरफ आ जाइए, यूँ इस तरफ आइए। अब देखिए ये इसके अंदर हम लोग को डालना है। इस तरफ से दिख रहा है क्या? फ़िल्टर दिख रहा है? फ़िल्टर दिख रहा है ना? ये जो गैप है फ़िल्टर उसके अंदर, हाँ। अब ये इस तरह से लगा दिया। अब इसको यूँ रोटेट करना है ताकि ये ऑयल फ़िल्टर के ऊपर कपड़ा टाइटन हो जाए। ये देखिए ये टाइटन हो गया। ये काफ़ी टाइटन हो गया है। अब इसको हमको घुमाना है, यहाँ इसके ऊपर सपोर्ट रख के मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब इसको यूँ घुमाना है। लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। आई डोंट नो, यस इट गॉट फ्री। ये देखिए, यस। तो कुछ इस तरह का जुगाड़ किया है भाई हमने। अगर आपके घर पे कुछ टूल ना हो तो कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो कि माइंड में रखनी चाहिए, कभी प्रॉब्लम में आए तो ऐसा कुछ काम लग सकता है। गाइस ये देखिए मैंने ऑयल फ़िल्टर निकाल लिया। आपने देखा कि टूल बिना भी ऑयल फ़िल्टर निकल सकता है। तो दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये माइंड में रखना कि आपके पास टूल ना हो तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको लेके ये सैंपल लेके मैं अभी शॉप घूमूंगा, बिकॉज़ मेरा टाउन जो भरूच है वो बहुत छोटा है, तो सुपर बाइक्स के लिए सामान जल्दी मिलता नहीं है। और इन सुपर बाइक्स का ये ऑयल फ़िल्टर अलग आता है, छोटा आता है, तो उसकी वजह से मेरे को अभी शॉप घूमनी पड़ेगी। लेट्स सी कहाँ मिलता है। तो पहले तो मैं ये वापस लेने जाता हूँ, उसके बाद वापस मैं आता हूँ। गाइस नया ऑयल फ़िल्टर मिल गया है। अब देखते हैं ये लगता है कि नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली बेनेली का ऑयल फ़िल्टर मिलना दैट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इंडिया में बेनेली का सामान बहुत ही कम मिलता है, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल। पर मैं इसका अल्टरनेट जो होता है वो एक बार लेके आया हूँ। इसको देखना पड़ेगा लगाने के बाद ये ऑयल लीकेज नहीं होता है कि नहीं, वो एक बार देखना पड़ेगा। तो पहले तो फटाफट इसको लगाते हैं, उसके बाद इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा मैं अभी नया फ़िल्टर लेके आया था, बट दैट्स नॉट दी ऑल्टरनेट वन। उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, दैट्स नॉट दी परफेक्ट फिटिंग। तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, अभी पुराना फ़िल्टर लगाना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। तो अभी मैंने उसको सूखने के लिए रखा है, क्योंकि ताकि जो पुराना ऑयल है वो एक बार ड्रेन हो जाए
अगर अमेज़ॉन से भी मंगवाता हूँ तो तकरीबन 3-4 दिन लग जाएंगे, तो दैट्स नॉट दी ऑप्शन, वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो राइट नाउ अभी पुराना वाला ही डालते हैं, फटाफट जो सूखता है इसके अंदर से ऑयल, उसके बाद इसको फिट कर दें, तब तक हम लोग बाइक की टंकी निकालते हैं ताकि उसका एयर फिल्टर हम लोग एक बार साफ़ कर सकें। तो फटाफट बाइक के पास रखते हैं और टैंक निकालते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने पूरी टंकी खोल दी है एंड ये देखिए, ये देखिए इज़ माई फैमिली मेम्बर कुश, ये हीरल की जो सिस्टर है उनके बेटे हैं, और कुछ भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है बाइक के रिलेटेड, तो इनको भी बाइक में बहुत ज़्यादा पता चलता है। इज़ राइट नाउ वर्किंग, आई मीन स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड स्टिल। भाई बहुत अच्छी नॉलेज है बाइक रिलेटेड। तो ये देखिए आधी बाइक आधी नहीं, पूरी खुल चुकी है। देखिए पूरा सब कुछ फेयरिंग गायब हो गया है। ये देखिए दूर से मैं आपको दिखाता हूँ। और अब मैं एयर फ़िल्टर खोलूँगा बिकॉज एयर फ़िल्टर को साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो पहले अभी सारे स्क्रू खोल के मैं आपको एयर फ़िल्टर एक बार दिखा देता हूँ कितना गंदा हो गया है। तो ये गाइस देखिए, मेरा इग्निशन भी थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने पूरा इग्निशन खोल दिया है एंड राइट नाउ मैं उसको जो जंग बंक लगा हो तो उसके लिए मैं ये WD-40 रखता हूँ। इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ बिकॉज़ ये जो सॉकेट्स हैं वहाँ छोटा जंक लगा हो वो भी निकाल देता है। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्विसिंग। तो अभी मैं इसको सर्विस कर रहा हूँ इग्निशन को, उसके बाद काफ़ी सारा काम है, धीरे धीरे मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। गाइस मेरी इग्निशन स्विच मैंने सर्विस कर दी है और अभी जब तक ऑयल फ़िल्टर सूख रहा है, बिकॉज मेरे को पुराना ही ऑयल फ़िल्टर यूज़ करना है, तो उसकी वजह से अभी जब तक वो सूखता है तब तक मैंने सोचा इसके अंदर हम लोग एक बार कूलेंट भी डाल दें। तो जब तक जब आप बाइक खोलो तो आप एक बार इसका कूलेंट ज़रूर चेक करना। मैंने कूलेंट अभी चेक किया था तो मेरा लेवल काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से अभी मैं इसके अंदर कूलेंट डालने वाला हूँ। और मैं जनरली यूज़ करता हूँ मोटुल का, ये हाइब्रिड टेक करके आता है, जो वही कूलेंट यूज़ करता हूँ। दिस इज़ रेडी टू यूज़, सुपर बाइक में यही यूज़ होता है। और मैं इन सब की प्राइस आपको एंड में बता दूंगा। तो फ़िलहाल अभी इसके अंदर हम लोग कूलेंट डाल देते हैं एक बार। तो अभी लेवल एक बार क्लोज़अप में दिखा दीजिए। देखिए लेवल अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना जब आप सर्विस करने के लिए बाइक खोले तब। तो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock एंड मैं अपने फादर इन लॉ के घर से वापस आ गया हूँ और सर्विस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। द बाइक इज़ लाइक परफेक्ट, और मैंने उसका एक चक्कर भी लगा लिया। तो दैट आई मीन इट वाज ग्रेट। मैंने पहली बार सर्विस किया और स्टिल आई एम रियली हैप्पी कि मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर दी। तो बस मैं अभी फटाफट अभी घर पे आ गया था और अपनी बात अधूरी रह गई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा। इट वाज लाइक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बनाए, पर आई विल शेयर यू दैट फ़ोटोज़ आफ्टर सर्विसिंग। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स है या तो पुराने सब्सक्राइबर्स, अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए, तो आपको डेली अपडेट्स वहाँ मिलते रहेंगे। तो कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको जो बताया था कि बेसिकली सर्विस कॉस्ट क्या होता है। तो राइट नाउ मैंने जो प्रायोरिटी में पहले तो ऑयल ख़रीदा था और वो था मोटल का 7100 10W50। दैट वाज अराउंड 1250। 1.5 लीटर का डब्बा था, 1250 का आया था। तो 2 डब्बे मिला के मैंने 2500 रुपये दिए, और साथ में मैंने एक ऑयल फ़िल्टर का खर्चा किया। एंड बहुत मुश्किल से भाई मुझे वो मिला है, पर स्टिल इट वाज लाइक वेरी चीप।
because previously when I was buying such type of oil filters it was like 1450 or like 1500 में पे करता था, but right now I paid around 180 रुपीज़, तो बस 180 रुपये में वो काम हो गया। तो तकरीबन 2500 और लगा लीजिए 200 रुपये, 180 मतलब 200 ही, तो 2700 रुपये वो हो गया। और मैंने डाला था कूलेंट, तो कूलेंट तो भाई मैं साल भर का पूरा डब्बा लेके रखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था मोटो कूल का मैं यूज़ करता हूँ, वो डब्बा आता है 385 रुपीज़ का, बहुत ही कम चार्ज है। तो वो साल भर में 3 से 4 बार यूज़ हो सकता है, तो मतलब उसके तो कोई चार्जेस गिने ही नहीं आप। तो मतलब लमसम मिला के आप समझ लीजिए एयर फिल्टर्स और वो सब तो भाई सिर्फ साफ़ करना होता है, नथिंग एल्स। तो सब कुछ मिला के हो गया सिर्फ 2700 रुपये। 2700 रुपये में आप एक परफेक्टली सर्विस्ड बाइक घर पे पा सकते हैं, घर पे ही सर्विस करके पा सकते हैं। तो भाई आप बाहर क्यों जाना। तो यही चीज़ मैं आज दिखाना चाहता था लोगों को कि आप घर में बैठिए और ये सर्विस कीजिए, ना कि आप बाहर जाइए, बिकॉज बाहर जाने पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये का फालतू का खर्चा हो जाता है। बिकॉज गैरेज वाले यही बताते हैं कि सुपर बाइक्स आर समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस गाइस, आज का व्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। किसी भी रीज़न से अगर पसंद आया हो तो भाई एक थम्स अप ज़रूर दे के जाना। और मैंने जैसे अब कमिटमेंट दिया है तो मैं ट्राई करूँगा वीक के अंदर 2 से 3 बार व्लॉग्स रखने की। तो बस गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक। हम लोग दूसरी बार ज़रूर मिलने वाले हैं, कल या तो परसों या तो फिर तरसों। तो अगेन फॉर न्यू सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइए। एंड टाटा, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।